आज आप कह के देख लो किसी से, लेकिन वो माता पिता आज उनके समझाते नहीं है। नहीं, हमारे बाबा ने, हमारे जो दादा बैठे हैं ना, इनका हमेशा सम्मान करना। खबरदार इनके विषय में कुछ भी कहा, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, खबरदार। लेकिन नहीं, आज वो माता पिता उनको उत्साहित करते हैं, उनके साथ हमें मिला देते हैं। तो जब बच्चों का आप मन खराब करोगे, बच्चों को बहू को तुम खुद सिखाओगे, तो तुम दादा दादी के लिए नहीं, तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? अपने लिए अगर मैं मरा नहीं तो बता दूंगा क्यों, अब कैसी बीत रही है। मैं तो एक बात बता रहा हूं, जीवन में मैं इसलिए कहता में बात आ गई महाराज जी, बुढ़ापा बड़ा खतरनाक। बुढ़ापे में आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। महाराज जब खून गर्म होता है, ठसक होती है, तो चमक होती है, तो लोग पीछे आगे लगे रहे हो। मैंने तो समय देखा लाल बत्ती पे तब निकलता था महाराज, वो समय, लेकिन आप तो बड़ी बत्ती देखा। वो समय मैंने देखा, लेकिन आज भी मैंने जिनके साथ काम किया तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने मेरे साथ किसी तरह की, आज भी एक आवाज में मैंने जिनके साथ सर्विस की है खड़े रहते। आज जरासंध और काल यमन के धक्के खाते हुए मथुरा शरीर छोड़ने की अपेक्षा समय जानबूझकर शरीर छोड़ना चाहे। अब समझ जाओ भैया, 3 मोड़ा 2 मोड़ा जा चक्कर में को मत पड़ो, बिल्कुल नहीं। कोई किसी की सूझबूझ नहीं है। गर्म खून बड़ा खतरनाक होता है, पड़े रहे। प्रवृत्ति हमें छोड़ देती है। अरे संसार की तो बात क्या करें, ये जो प्रकृति है वो हमारा साथ छोड़ देती है। इससे पहले ही हम ही उसे महाराज क्यों न छोड़ देते, जिसके प्रति हमें आसक्ति है, बहू बेटा नाती पोता के प्रति, घर संपत्ति के प्रति, धन दान के प्रति, इससे पहले से हम धीरे अलग अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर पहुंच गए। कंस मारा गया, अस्थि एवं प्राप्ति, कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के घर पहुंच गई। जरासंध ने कंस की हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या की बात जब प्राप्त की तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने बांध हटाए। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, बलराम और श्री कृष्ण ने 17 बार हटाए। तब वो 18वीं बार लड़ने के लिए आया और अपने साथ काल यमन को भी लेके आया। श्री कृष्ण ने मथुरा का त्याग का निश्चित कर दिया। मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज कहता हूं, ये संसार केवल स्वार्थ, भगवान तक को नहीं छोड़ा है। भगवान ने निश्चित कर लिया था तो अब मथुरा में रहना ठीक नहीं, मथुरा छोड़ दिया, द्वारका बसा ले।
हमारा संसार भी ऐसा ही है। आप कल जिनकी तरफ नजर रख के देखते थे कि जिन मेरा थोड़ा सहारा बनेगा, क्योंकि जयचंद पीछे लगे होंगे भाई, समय ये भी चलता। अगर उससे आसरा बन भी जाए तो जयचंद कुछ ऐसे लगे तो वो उकसा देते हैं। अच्छा, छोटी बुद्धि वाले के अंदर बुद्धि कितनी होती है, वो उतने में इधर उधर सक जाता है। समझ लो, आजकल कहे घूसखोर चुगलखोरों से सावधान। बोलो सच्चे दरबार की जय। घूसखोर चुगलखोर ये माने परिवार के परिवारों का विनाश करा देते। क्या करा देते? ज्यादा हो गए। अब इनके साथ में आप जब हमारा क्यों इनसे प्यार से भारत के द्वारा आप तो प्यार से बोलते हैं, तो भैया मैं क्या करूं? मैं किसी से अक्रू जी को अकड़ के बोलूं, गुस्सा होकर कोई आएगा नहीं, भगदड़ मच जाएगा। पुजारी जी, भाई गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन उसको दबाना पड़ता है। आप जिस जगह पर बैठे हो वहां गुस्सा, क्रोध, काम, लोभ, इसके लिए कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए घूसखोर चुगलखोरों से सावधान। इन्होंने राज्य के राज्य तबाह कर दिए, घर के घर इन्होंने बर्बाद कर दिए। अब तो अनाथ देश वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र के किनारे शांति से मैं रहूंगा। समुद्र से पार कोई पहुंचेगा ही नहीं। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दे दिया। भैया भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुला के द्वारका नगरी का आदेश दे दिया। अपने मैं इसलिए आपसे कभी कभी कहता हूं ना कि भाई बहुत हो गया आपके बीच में रहते रहते हमको। मेरे बाबा, न तो मैं भगवान हूं, न भगत हूं, न संत हूं, न महात्मा हूं, मैं मानव हूं, इंसान हूं केवल। ये सोच लेना चाहिए। जिनके सहारे के लिए, जिनके बीच में बैठने के लिए हम हमेशा उत्साहित बने रहते हैं, जब वहां आनंद कम होने लगे, क्या होने लगे? तो जिस समझदार को चाहिए कि धीरे से सर, जब हम किसी स्थान पर जाते आते बुलाते करते, वहां पर इसलिए प्राप्त न हो तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि अपना आना जाना कम कर दो। नहीं ऐसा, क्योंकि अपनी सुविधा को, अपनी शांति को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो आपको इनसे गुरेज ब्रेज करके हटना पड़ेगा। पुजारी जी, क्योंकि जिसके दिमाग में अहंकार छाया हुआ है वो नहीं सुधरेगा। आपको खुद उसके अहंकार की जड़ को पकड़ के सुधर जाओ कि नहीं, अब इसके सर पर अहंकार बढ़ रहा है, अपन सुधर जाओ। जिनको अपना मानते थे, मानते हो, अगर जब उनके अंदर सुधार नहीं आया, हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि आप हम खुद सुधर जाए और पतली गली से एक साइड को निकल जाए। पके पकाए दाने को, पके पकाए खजाने को, पके पकाए मार्ग को, धर्म को कहीं ऐसा ना हो कोई भूल लग जाए। समझ में इस कथा में दिया, क्या दिया महाराज? बस विश्वकर्मा को दे दिया
कि अब मथुरा पर मैंने 17 बार मैंने बलराम ने जरासंध से युद्ध कर लिया, लेकिन 18वीं बार फिर युद्ध करने आएगा। अब बार बार मैं कब तक युद्ध करता रहूं, कब तक झगड़ता रहूं, कब तक लड़ता रहूं, कब तक इनकी तरफ देखता रहूं? इसलिए मुझे अपना विचार बदलना पड़ेगा, इनसे दूर रहना पड़ेगा। समुद्र के किनारे शांति से रहूंगा, ये भगवान कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान शांति के लिए एकांत में जा रहे हैं, हम मनुष्य है कि नहीं? हम अशांति के लिए रिश्तेदारों के बातों का दौड़ रहे हैं। जो हमसे कलह मान के बैठा है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो हमको फूंटी आंख नहीं देख सकता है उसके पीछे लगे हुए। ऐसे जीव से बचो मेरे भाई। इसमें आपकी सावधानी, सरलता और मानवता बची रही। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दे दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े महल बना। कहती है कि ये महल इतने विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। बताते इतने द्वार थे उस महल में कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहां है ऐसा बार बार पूछा जाने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ता। बोले द्वारका नगरी का मुख्य द्वार कहाँ है? लोगों को ढूंढना पड़ते थे, बार बार ढूंढते थे, इसलिए इस नगरी का नाम द्वारका। द्वारका का अर्थ है ब्रह्म। का मतलब क्या है? ब्रह्म। उपनिषदि के अनुसार का अक्षर ब्रह्म सूचक है। उपनिषद के अनुसार का सूचक क्या है? ब्रह्म सूचक है। जहां प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है। जहां प्रत्येक द्वार पर भगवान का वही नगरी द्वारका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों में परमात्मा का स्थान दोगे, जरासंध और कालयवन तुमको कभी सता नहीं सकता। आपके शरीर में भी कई माने कितनी इंद्रियां हैं? 10, 11वीं मन। और आप इसमें अपने पूरे शरीर में भगवान का वास करा दो तो वहां पर फिर न तो जरासंध आएगा न काल आएगा। अब काल आएगा तो सताएगा नहीं, सहज में ले जाएगा। एक बार में मछली की तरह बिल्कुल अंटा डलेगा। जय श्री राम। सच्चे दरबार की तड़पोगे नहीं। काल बहुत तड़पाता दादी। हमारा संघर्ष इस काल से 3 बार हो चुका है। कितनी बार? बड़ा भयंकर है, तड़पाता है। पहले के तो ये बैठे, सेकंड अभी जो कोरोना काल का, अब तीसरे में तो जाना ही है। अब तीसरे में रुकना नहीं। ये भी हम आपको वचन दे रहे हैं। अब बहुत हो गया और आपके साथ भी खूब बतरा लिए, बिठा लिए, बोल लिए, अपने बढ़िया जीवन आप सबके साथ निकाल लिया। और ये अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा सभी का कर्तव्य बनता है। सहज में सरलता में हमारी वृत्ति हो जाए और काल हमको ग्रास कर ले, काल निकल जाए तो इससे बढ़िया वृत्ति और कुछ हो नहीं सकती। संसार में पड़े रहे, घसटते रहे, बिस्तर पर पड़े रहे
वो असहनीय मृत्यु होती है। बस इतनी कृपा करना प्रभु, जब इस घट से प्राण निकले तेरे द्वार पर ही निकले। इससे बढ़िया और अपने लिए कोई चीज आनंद की हो नहीं सकती। बाकी प्रभु तुमने बहुत बड़ी दया की है, ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी। जन्म से लेके आज तक तुमने एक बच्चे की तरह अपना हस्त इस बालक पर रखकर और सारे काम बड़ी कुशलता के साथ आपने उनका निर्वहन कराया। संसार में रहना वो भी आनंद का, आज भी संसार में है, लेकिन आज गत 30-35 साल से जो आपने अपनी गोद में लिया है, तो ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। बाकी 30-40 साल वो यौवन, वो भी आपने ऐसे ही नहीं, महाराज आपने बड़े आनंद से निकाले थे हमारे पास। ऐसे बालपन में तो हर आदमी को बालपन की तरह रहना पड़ता है, तो वो भी हमने अच्छे से निकाले और आज भी आपके साथ हमारा जीवन सकुशल निकल रहा है। हर कृपा से ये शरीर रूपी नगरी की इंद्रियों द्वारों पर परमात्मा के स्थान दोगे, तुम्हारा जरासंध और काल यन तुम्हें कभी नहीं सता सकेंगे। द्वारका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। आपकी द्वारका में फिर ये दोनों बुढ़ापा भी नहीं आए। हमेशा भगवान का भजन, ईश्वर का भजन, अच्छे विचार, सद्विचार, सच्ची सोच, अपने लिए नहीं विश्व के जगत कल्याण, जन कल्याण के बहुत कुछ है अभी मन में। भगवान ने समय दे दिया तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। इक्यावन 12 कहां चल रहे? इधर कहीं? अच्छा, यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवण पर निवास करो और प्रवण पर्वत अर्थात जहां ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगर जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो एक काम करो, बालाजी धाम जैसा स्थान ढूंढो। अगर बुढ़ापा तुम्हारा पीछा कर रहा है जरासंध, तो बालाजी धाम जैसा स्थान ढूंढकर वहां पर हर शनिवार मंगलवार को बैठ के 4-5 घंटा कथा सुनो, तुम्हारा बुढ़ापा का वो स्थान जहां कथा श्रवण का लाभ मिले। जी हाँ, वो स्थान जहां कथा की वर्षा होती है मूसलाधार। अब देखो आप तो सील लगे पुजारी जी, जब कथा की वर्षा होती हो, भक्ति रस की धारा बहती हो, भक्ति रस की धारा बह रही हो, वो स्थान जहां कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती हो, वहां जाओ। लेकिन कथा में मन बहुत कम लग पाता, टाइम 12 के बाद तो ऊपर नीचे हो गया, बड़ी मुश्किल में चलते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं, पहुंच जाएंगे। महाराज ऐसे नहीं, भगवान को पाने के लिए अंदर से उत्साह और व्याकुलता, दर्पण और अति शीघ्रता होना चाहिए। भगवान के पास आने के लिए विलंब नहीं, महाराज अति उत्साहित होना चाहिए।
किसी संसारी जगह जाने में विलंब कर दो, लेकिन भगवान के स्थान में पहुंचने में विलंब बिल्कुल मत। भगवान सुखदेव ने कहा, यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा हो, अगर बुढ़ापा तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तो महाराज कोई प्रतिपर्वण का निवास माने किसी पर्वत पर जाके निवास कर, अर्थात जहां ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही हो।